नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। उस भगवान बुद्ध को नमन किया है जिन्होंने सबके लिए बराबरी के लिए काम किया। कोई ऊंच नीच नहीं, किसी जाति वर्ग धर्म किसी भी भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबरी के लिए काम किया कि सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, उसको नमन किया है। और राग द्वेष ईर्ष्या इनको भग्न कर दिया है। द्वेष ईर्ष्या अपने शरीर से भग्न की थी और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था स्वयं को, इसलिए उनको नमन किया है 3 बार। फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण में जाता हूँ, बुद्धि की शरण में जाता हूँ, अपनी बुद्धि द्वारा सोच करके कोई कार्य करूँगा। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म माने दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग, धम्म का मार्ग है दुख मुक्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग है, उस मार्ग की शरण में मैं जाता हूँ। तीसरा था संघं शरणं गच्छामि, संघ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक जगह जो अपना संघ है उस संघ की शरण में जाता हूँ, 3 बार शरण का। फिर ये पाली भाषा में थे, भगवान बुद्ध की उस समय पाली भाषा थी। 5 शील दिए। पहला था पाणातिपाता वेरमणि सिकापदं समाधियम, मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूँगा, अर्थात किसी को सताऊंगा नहीं, बिना कारण नहीं सताऊंगा। यदि अपने को परेशान करता है तब उसका विरोध करना पड़ेगा। दूसरा आदिम दाना वेरमणि सिकापदं समाधियामि, बिना दी हुई चीज नहीं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिकापदं समाधियामि, व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी की बहन बेटी को गाली गलौच वगैरह नहीं दूंगा, अर्थात चरित्रवान बनूंगा। चौथा था मूसावादा वेरमणि सिकापदं समाधियामि, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। 5वां था सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिकापदं समाधियामि, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, गुटखा मैक बीड़ी सिगरेट किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। यदि व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन कर लेता है तो अपने में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। यदि 1 का करते हैं 20 नंबर, 2 का 40, 3 का करते हैं 60, 4 का 80, 5 का 100। यदि 5 शीलों का पालन करने लग जाए अपने तो अपने अच्छे इंसान बन सकते हैं। फिर सब है कुशल से अकरणं, सब मतलब अकुशल जिसको आप पाप कहते हो, यदि पाप नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कुशल रहेंगे अच्छे। यदि मैंने चोरी कर ली, चोरी करूंगा तो पीछे पीछे दौड़ते हुए आएगा, ये कोई पकड़ तो नहीं लेगा, तो अपना मन स्थिर नहीं रहेगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए अपने को अकुशल कार्य, चोरी करना है अकुशल कार्य है, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये अकुशल कार्य है। यदि अकुशल कार्य करेंगे तो अपना मन सही नहीं रहेगा, तो अपने को कुशल कार्य करने चाहिए। यही भगवान बुद्ध का अनुशासन है। ये कहा। अब इसके बाद में कालांतर में चलते चलते बाबा साहब ने आदमी को गुलाम बनाता है, तो बाबा साहब ने अध्ययन करके और अपने को संविधान दिया। 2 मिनट और मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो मैंने इसमें 4 चीजें बोली है। सामाजिक, समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समाज में सब बराबर होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक में शोषण नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का किसी की मजदूरी खा जाता है,
कोई कैसे भी सरकार की योजनाएं खा जाता है तो आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मतलब राजनीति में सबको बराबर अधिकार है, कोई ऐसे नहीं कि गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 3 तो न्याय दी है अपने को। और विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आज बाबा साहेब की देन है, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। विश्वास है, इतने लोगों का विश्वास था, यहाँ बैठे हैं। धर्म कोई भी मान सकते हैं, उपासना कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये 5 स्वतंत्रताएं बाबा साहेब ने दी है। प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। अवसर सबको समान दिए, कोई भी महिला पुरुष किसी भी जाति वर्ग धर्म का IAS RS कलेक्टर राजनेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। ये अवसर की क्षमता है, किसी को भेदभाव नहीं है। और व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र एक भी रहना चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारो रहना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ो नहीं होना चाहिए। तो अपन बाबा साहेब संविधान का माध्यम से पहले से दियड़ी, लेकिन कालांतर में आदमी ने गुलाम बनाए, वो थाने पढ़ना पड़े लो। मैं 4 चीज बताई, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये 4 चीजें अभी तक आम आदमी को नहीं मिली है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपको पढ़नी होगी और आपको पीढ़ी को पढ़ानी होगी, तभी आपको सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। साधुवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।